क्या आप भी राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपके 20 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनसे आप कम समय के अंदर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा वादा है। अगर आपने मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके फिजिक्स में ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपका जो ब्लूप्रिंट है उसको लिया है विथ सिलेबस। तो आपके इस बार 14 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको तैयार करना है और जिनसे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपके विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये चैप्टर है वो आपको बिल्कुल तैयार करना है। इस चैप्टर से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स का तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का आपके लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। तो अब आपको इस चैप्टर से क्या पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको मेन मुद्दे की बात ये बताता हूँ कि 3 मार्क्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। 3 मार्क्स के अंदर आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको गाउस लॉ के एप्लीकेशन यानी कि गाउस नियम के अनुप्रयोग, बस इस चैप्टर से आपको सबसे पहले ही यही तैयार करना है। क्या गाउस नियम के अनुप्रयोग। कितने अनुप्रयोग है आपके? 3 अनुप्रयोग है। पहला है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा आपके है समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चादर के कारण, ठीक है। और तीसरा है आवेशित गोलीय ठोस या फिर गोलीय गोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 3 गाउस नियम के एप्लीकेशन है, तीनों के तीनों आपको याद करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पहला अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद दूसरा है आपके समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तीसरा है आवेशित गोलीय ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीनों के तीनों आपको पहले इस चैप्टर से तैयार करने हैं। इसके बाद 2 चीज़ और है। पहला है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 2, इसके साथ एक और याद कर लेना, तो बराबर P × E। ये आपको अच्छे से याद करना है। तो आपको क्या याद करना है पहले चैप्टर से? सिर्फ गाउस नियम के अनुप्रयोग तीनों के तीनों और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टो बराबर PE। बस ये 6 चीज़ें आपको इस पहले चैप्टर से तैयार करनी है और आपके 3 मार्क्स कंप्लीट है। तो आपको पहले चैप्टर से क्या पढ़ना है सारा कुछ पता चल गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, आप आ जाइए चैप्टर नंबर 4 पे। काफ़ी इजी चैप्टर है। क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व, 4 मार्क्स का है। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 मार्क्स का आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इस चैप्टर में लॉन्ग कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें हैं जो लॉन्ग के अंदर पढ़नी है। पहला है बायो सावर्ट, आपको बायो सावर्ट लॉ और इसके जो एप्लीकेशंस है वो अच्छे से देखने हैं। और दूसरा है आपके एम्पियर का परिपत्तीय नियम और इसके अनुप्रयोग, ये आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आपको ये भी याद कर लेना है कि आवेशित तार है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे आपको फाइंड करना है, ये भी इससे क्वेश्चन बनता है। टोरॉइड और परिनाली का, तो ये कुछ चैप्टर्स के टॉपिक है वो आपको तैयार करने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से आपके एक डेरिवेशन आएगा, ये आपको क्लियर करना है। इसके अंदर बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर्स का परिपत्तीय नियम, इनके अनुप्रयोग देखने हैं, अनुप्रयोग से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा वेटेज का, वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं? 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इससे। 4 मार्क्स का तो आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको 1.5 मार्क्स के आपको क्या मिलेंगे? 2 क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स के मिलेंगे,
ठीक है, इस चैप्टर से आपको ये मिलने वाला है। तो 4 मार्क्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा वो बात कर ले हम। तो 4 मार्क्स के अंदर आपको अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध ये पूछा जा सकता है। फिर दर्पण समीकरण, फिर इसके बाद लेंस मेकर सूत्र, लेंसों का संयोजन, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। इसके बाद आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ही वही है आपको टेलीस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। ये तीनों टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आराम से बनेगा। और प्रिज्म में अपवर्तन ये भी याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके बाद आपको 1.5 मार्क्स का एक डायग्राम पूछा जाएगा। तो डायग्राम आपको सरल सूक्ष्मदर्शी का दे सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का दे सकता है, लेंसों का संयोजन है इस पे दे सकता है, प्रिज्म में अपवर्तन इस पे दे सकता है, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। तो आपको जो आप एक बार बुक उठाइए और चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो जो डायग्राम है उन सब डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर इसमें आपको एक 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो न्यूमेरिकल्स को लेकर, आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसके सारे के सारे एग्जाम्पल लगा लीजिए। गारंटी से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल अगर ढंग से लगा लिए तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं स्पेशली वीडियो लेकर आ जाऊँगा, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है तरंग प्रकाशिकी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज चैप्टर है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना, फ्रोनहोफर विवर्तन, मेलस लॉ, इसके बाद आपको बूस्टर लॉ, और आपको संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये जो कुछ टॉपिक्स है वो आपको इस चैप्टर नंबर 10 यानी कि तरंग प्रकाशिकी से पढ़ लेने हैं। इसके बाद अगला चैप्टर देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, वो है ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर। काफ़ी थ्योरेटिकल और सबसे आसान चैप्टर पड़ता है, 6 मार्क्स का है। तो इसमें से 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और 1 मार्क्स के अदर शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो 4 मार्क्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? तो 4 मार्क्स के अंदर आपको ठोसों में ऊर्जा स्तर या फिर बेंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक कुचालक के अंदर विभेद करना। जो 3 अवस्थाएं हैं आपके लिए, सबसे पहला तो कुचालक, फिर अर्धचालक और सुचालक, इनके अंदर विभेद करना है। इसके बाद आपको दिष्टकरण से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी, और अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अग्रदिशिक बायस पश्चदिशिक बायस। तो इससे क्वेश्चन बनेगा। और एक लॉजिक गेट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनना फिक्स है। और जेनर डायोड से भी आपके क्वेश्चंस बनेगा। तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14। अगर इन चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लेते हो ना तो भी आपके नंबर आ जाएंगे। और मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आपको बताए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लें। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।